अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक हमारे पिछले सबक से जुड़ा हुआ है और अगर आप आज का वीडियो देखते हो तो पिछला वीडियो आप इसके साथ जो कैंडल स्टिक से जुड़ा हुआ है वो ज़रूर देखना। वो मैंने इन जनरल कैंडल्स के स्ट्रॉन्गनेस को, कैंडल स्ट्रॉन्ग है, कैंडल वीक है या कैंडल कुछ भी नहीं है, वो कुछ बता ही नहीं रही है। एक आदमी चुस्त और फुर्ती वाला होता है, उसकी एक चाल होती है। एक आदमी बीमार होता है, उसकी एक चाल होती है। एक आदमी सुस्त होता है, उसकी भी एक चाल होती है। तो ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स बताती हैं कि मैं फुर्ती में हूँ, मुझे जल्दी है, मुझे तेज़ी से ऊपर चढ़ना है, मुझे जल्दी से नीचे जाना है, या मैं सुस्त हूँ, मुझे सोने दो, या मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी या कुछ नहीं करूँगा। तो कैंडल्स भी ये सारी नक्लो हरकत अपने अंदर में रखती हैं। अब हम कैंडल के सबक को जब आगे पढ़ेंगे तो तकरीबन 15-16 किस्म की कैंडल्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है। ये आपको इसलिए काम आएंगी ताकि आप चार्ट को समझ सको क्योंकि एक कैंडल से जो फैसला होता है वो बहुत छोटे वक्त के लिए होता है। एक कैंडल, दो कैंडल देखकर आप जो फैसला करते हो वो थोड़े से वक्त के लिए फैसला होता है, या यूं कह लो कि थोड़े से वक्त के लिए आप एक अंदाज़ा लगाते हो कि भाई यहाँ से अगली कैंडल कैसी बनेगी, ये जो कैंडल बनी है इसके बाद यहाँ से अगली कैंडल कैसी बनेगी। ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि भाई यहाँ और ऊपर जाएगा, अगला दिन और अच्छा होगा या अगला दिन और बुरा होगा, या अगले दिन बुराई का खात्मा होकर अच्छाई की शुरुआत होगी, उसको थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। अब मैंने ये आपके लिए लिख के रखा है। सबसे पहले आप ये देखिए, एक कैंडल है जिसको हैमर बोलते हैं। हैमर कैंडल्स, 4-5 कैंडल सिंगल कैंडल का पैटर्न है, 2-3 कैंडल्स हैं, 3-4 कैंडल्स हैं जो डबल कैंडल्स के पैटर्न में है, यानी 2 कैंडल मिलकर आपको कोई चीज़ दिखाएंगी। एक कैंडल कोई इशारा करती है, ऐसे 5 कैंडल्स हैं। 2 कैंडल मिलकर कोई इशारा करती हैं, ऐसी 3-4 कैंडल्स हैं। और 3-4 कैंडल मिलकर कोई इशारा करती हैं, ऐसी 2-3 कैंडल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। इसमें से जितना होगा हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद अगला आगे लेंगे। सबसे पहली कैंडल, उसको कहते हैं हैमर। हैमर हिंदी में और उर्दू में हथौड़े को कहते हैं। ये देखिए, ये जो कैंडल बनी है ये हथौड़े जैसी है। इस कैंडल की डेफिनेशन क्या है? इस कैंडल की डेफिनेशन ये है कि जितना इसका जिस्म है, ये ऊपर ये नीचाई, ये इसका जितना जिस्म है, इसकी जो पूंछ है, इसकी जो विक है, इसका जो शेडो है, वो कम से कम इससे 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो अगर कोई कैंडल बनी और उसका जिस्म बना, ये जिस्म है, इसको रेंज कहते हैं, ये इसकी बॉडी है। इस बॉडी से उसकी जो पूंछ नीचे बनी है वो उससे तकरीबन 2.5-3 गुना है। तो ऐसी कैंडल को हैमर कहेंगे। अपनी ज़बान में हम उसको हथौड़ा कह सकते हैं। भाई हथौड़ा कैंडल आ गई यहाँ तो, ओहो हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जनरल यह है कि इस कैंडल के बाद अब अगली कैंडल जो है बुलिश बननी चाहिए। चुनाचे अगले दिन हम अगली कैंडल देखेंगे, क्या क्या अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है, ये हम चेक करेंगे। इससे हमें एक निशानी मिलती है। अब ये कहाँ बनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये है डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड है, ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे आ रही है, और यहाँ आके एक हैमर बन गया। तो ये हैमर का फ़ायदा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ जो प्राइस था वो चूंकि डाउन ट्रेंड है, इसलिए ये थोड़ा सा जो अपर जाएगा उसके लिए ये एक निशानी है। ये दूर तक ऊंचा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ 80 रुपये पर आकर ये अगर ये कैंडल बनी है तो हो सकता है कि ये
ऊपर की तरफ जाए और 90 रुपए तक या 95 रुपए तक जाएगा तो ये इतना सा फायदा करेगा ये हैमर आपको, कि जब पुल बैक होगा तो डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा ऊपर जाएगा बस। अगर हैमर जो है वो हमारा साइडवेज में बन रहा है, ये साइडवेज है, देखो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अगर ये साइडवेज में बन रहा है और ऐसा हैमर बन गया, ये ज़रूरी नहीं है मैंने लाल में बनाया है, ये ग्रीन में बनता है आमतौर पर, तो ग्रीन में बने या रेड में बने, लेकिन ये बनना चाहिए। प्रेफरेबल ये है कि ग्रीन में बने, लेकिन रेड में बनेगा तो भी चलेगा। रेड में बनने का मतलब ये है कि यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ तक नीचे आया स्टॉक, और नीचे आने के बाद यहाँ आकर क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बेचने वाले थे उनका जोर कम हो गया। यहां से बेचने वालों ने बेचना शुरू किया, यहां तक बेचा, लेकिन खरीदार इतने सारे आ गए, खरीदार इतने सारे आ गए कि ये यहां प्राइस को रोकने के बजाय वो यहां तक ले आए प्राइस को। तो इससे पता चलता है कि ये कैंडल ऊपर जाने के लिए, यानी यहां बायर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सेलर घटते हुए नजर आ रहे हैं। यहां भी सेम चीज है, यहां भी सेम चीज है। तो क्या होगा? इसका नफा ये हो सकता है कि यहां से अब जब ये ट्रेंड है डाउन, साइडवेज है, तो साइडवेज ट्रेंड अब ये यहां से अगले दिन जो है वो और अच्छी कैंडल बन सकती है, ऐसी कैंडल बन सकती है अगले दिन, उसके अगले दिन ऐसी कैंडल बन सकती है, उसके बाद ऐसी कैंडल बन सकती है, और फिर ये जो साइडवेज मार्केट था वो साइडवेज मार्केट में ऊपर जाएगी, और अगर और कोई स्ट्रॉन्ग बायस नहीं है तो वापस फिर नीचे आ जाएगी। हो सकता है यहां से लेकर यहां तक में 5, 7, 10, 15% का प्रॉफिट आपको दे दे इस कैंडल से, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो। ठीक है। तीसरा, यही हैमर है, लेकिन ये हैमर आया है ऊपर जाते हुए, ट्रेंड अप है, ये ट्रेंड डाउन था, ये ट्रेंड साइडवेज है, ये ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड में जाते हुए कहीं जाकर ऐसी कैंडल बन गई कि जिसका क्या था, विक नीचे था और ये ऊपर था। उसकी बॉडी छोटी है, हैमर बना है, और यहां उसका विक और उसकी पूंछ लंबी बन गई है नीचे। तो ये हैमर जो है ये बुलिश है, हैमर बुलिश ही है, लेकिन यहां थोड़ा सा फायदा देगा, यहां भी थोड़ा सा फायदा देगा। लेकिन अगर ट्रेंड अप है और फिर उसके बाद वापस से वही ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई, 1 दिन बनी, 2 दिन बनी, और वो ग्रीन कैंडल जो है वो इसके हाई को ऊपर जाकर बन रही है, इसके हाई के ऊपर बन रही है, तो फिर आप और थोड़े अच्छे से राइड कर सकते हैं। ये ट्रेंड चूंकि अप है, इसलिए ये हैमर जो है वो दूर तक काम करेगा, और यहां बाय करने वाले और दूर तक जाकर बाय करेंगे, और बेचने वाले यहां जो है वो मार्केट को जो है काबू नहीं कर सकेंगे, बल्कि बायर मार्केट को काबू कर लेगा और वो बायर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ये एक कैंडल हुआ हैमर। दूसरा है इन्वर्टेड हैमर। दूसरा है इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा। अब ये उल्टा हथौड़ा भी तीनों जगह आता है, कभी डाउन ट्रेंड में आएगा, कभी साइडवेज उस मार्केट में आएगा, और कभी ये वापस से अप ट्रेंड में आएगा। तो जैसे हैमर जो है वो बुलिश कैंडल है, हैमर जो है ये बुलिश कैंडल है और बुलिश पैटर्न है, ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर भी बुलिश पैटर्न है, लेकिन हैमर से कम भरोसा है। इस पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन इस पर भरोसा करने के लिए आगे की कैंडल्स को देखना पड़ेगा। जैसे यहां अगर हैमर, इन्वर्टेड हैमर आया, इन्वर्टेड हैमर ये देख लीजिए वापस आप, ये विग बना ऊपर की तरफ, हैमर में विग बन रहा था नीचे की तरफ, यहां विग बना ऊपर की तरफ, और ये जिस्म है बॉडी। अब अगर इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में आया है, डाउन ट्रेंड में आया है, तो इसका मतलब यह है कि यहां आकर बायर ने प्राइस को ऊपर पुश करना चाहा,
ये 80 रुपये है, ये 90 रुपये है, ये 110 रुपये है। तो स्टॉक जो है वो 80 रुपये पर खुला और 110 रुपये तक गया, लेकिन 90 रुपये पर आकर बंद हो गया, लेकिन ट्रेंड डाउन है। तो ट्रेंड डाउन है तो मैं इसका मतलब और इसका इंटरप्रिटेशन ये निकालूंगा कि ये बुलिश नहीं है। देखो मैंने यहाँ बुलिश लिख रखा है, मैं इसको काट दूंगा, ठीक है। तो ये कैंडल बुलिश कैंडल नहीं है। अब साइडवेज में अगर बन रहा है तो साइडवेज में बन रहा है तो आप इसका दोनों मीनिंग ले सकते हो कि ये बुलिश भी हो सकती है और बेयरिश भी हो सकती है। इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। ये आपको फायदा भी कर सकती है और फायदा न करे ये भी हो सकता है। इसको देखने के बाद आप चौकन्ना जरूर हो सकते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा पता नहीं है, लेकिन इसके बाद जो कैंडल आएंगी हो सकता है वो इसके बाद ऐसी कैंडल बने और इस लेवल को तोड़कर जो है वो मार्केट नीचे आ जाए। लेवल ये था ना साइडवेज का, उस साइडवेज के लेवल को तोड़कर जो है वो नीचे की तरफ कैंडल बनेंगी। तो अगली कैंडल से जो है ये इन्वर्टेड हैमर जो है वो कंफर्म होगा। और ये जो तीसरी शक्ल है, तीसरी शक्ल जो है वो अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जब इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर का मतलब जो है वो वार्निंग है कि ये ट्रेंड ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था, अभी इन्वर्टेड हैमर बुलिश ही है, लेकिन बुलिश होने के बावजूद ये एक तरह की वार्निंग है कि अब देख लो भैया, अब देख लो भैया, मार्केट को तुम लेकर गए थे यहां से यहां तक, बायर नीचे से आ रहे हैं, ऊपर गए, यहां से और करेक्ट हुआ मार्केट, फिर नीचे ऊपर गए, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गए और यहां पर एक ऐसा कैंडल बना और ये यहां तक गया था, लेकिन प्राइस ने सस्टेन नहीं किया और यहां आकर रुक गया। तो ये कैंडल समझ जाने के लिए है, चेतावनी है, ये इंतबाह है इस बात का कि अगले दिन क्या होगा कुछ पता नहीं है। हो सकता है यहां एक छोटी कैंडल बन जाए, हो सकता है ऐसी बन जाए, हो सकता है ऐसी नीचे एक कैंडल बन जाए, हो सकता है ऐसी ग्रीन कैंडल ऊपर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। इससे आप कुछ भी पक्का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये दो कैंडल हमने आज आपके सामने, सिंगल दो कैंडल, एक हैमर और एक इन्वर्टेड हैमर। बाकी जो सिंगल कैंडल 3 या 4 बची हैं उसको हम अगले सबक में करेंगे। तो इस तरह से कैंडल को पढ़ा जाता है। हैमर 3 जगह आएगी, इन्वर्टेड हैमर भी तीनों जगह आएगी। हैमर जो है वो ऑलवेज बुलिश है, हैमर जो है वो ऑलवेज बुलिश है। इन्वर्टेड हैमर जो है वो बुलिश कैंडल और बुलिश पैटर्न है, लेकिन उसके साथ आपको एक कैंडल दो कैंडल देखना होगा और देखने के बाद उसको इंटरप्रेट करना होगा कि वो अगर डाउन ट्रेंड में है तो हो सकता है कि वो ऊपर जाना शुरू करे या कम से कम उसकी गिरावट रुक जाए, जाना ऊपर जाना शुरू करेगी या कम से कम जो है उस स्टॉक में गिरावट बंद हो जाएगी, है ना। और साइडवेज में अगर बनता है तो साइडवेज में बनने से ये एक ऊपर 2-5% ऊपर जाने का इम्कान है। और ऐसे ही अप ट्रेंड में अगर बनती है तो अप ट्रेंड में बनने से न ये बुलिश है न बेयरिश है, लेकिन एहतियात करने के लिए ये कैंडल है कि अब यहां से आप चौकन्ना हो जाओ कि अब इसके बाद अगली कैंडल कहां बनेगी, प्राइस नीचे आएगा या प्राइस ऊपर जाएगा, अगले दिन बायर हावी रहेंगे दोबारा से या अगले दिन पिछले दिन के जो बियर्स थे वो हावी हो जाएंगे। ये कैंडल आपको मोहतात बनाती है और आपको चौकन्ना करती है। उम्मीद करता हूं ये दो कैंडल्स और इनका बिहेवियर जो है मैं आपको समझा पाया। अगर आपको मेरी इन बातों से नफ़ा हो रहा है, आप इसको खूब अच्छी तरह सुने और चार्ट पर, मैं चार्ट पर भी जाकर आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। 15-17 मिनट हो गई हैं, इसलिए मैं सबक को यहीं रोकता हूं कि हम जो है
इसको, और आप खुद भी जाकर देखें, आप खुद भी जो है चार्ट को देखें और चार्ट को देखकर ऐसी कैंडल ढूंढें। आमतौर पर ऐसी कैंडल से थोड़ा बहुत इशारा आपको मिलता है। एक कैंडल अकेले कुछ भी नहीं करती है, फिर भी किताबों में कैंडल्स के बारे में जो कुछ लिखा गया है वो मैं आपको एक बार बताऊंगा, ताकि उससे आप कुछ ना कुछ फायदा उठा सके। जो कैंडल्स ठीक से अच्छा सा फायदा देती हैं वो मैं इंशाल्लाह बाद में आपको आगे अलग करके बता दूंगा कि भाई ये कैंडल तो वाकई, लेकिन वो 2 या 3 कैंडल का फॉर्मेशन है या उसका 2 या 3 कैंडल का जोड़ है। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे लिए नफ़े बख्श होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।